दोस्तों, अगर आप सच्चे हॉरर लवर्स हैं तो यकीनन इस चैनल पर बार बार कहानियां सुनने के लिए आते भी होंगे और आपको ये भी पता होगा कि भूत प्रेत कितने तरह के होते हैं, पिशाच कैसे हमला करते हैं। मैं ऐसी कहानियां आपके लिए लाता ही रहता हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि आपके घर पर भूत प्रेत का साया है या नहीं है? क्या आप पक्का कह सकते हैं? अगर किसी के घर पर भूत प्रेत का साया है, क्या आपको उसके निवारण का तरीका पता है? जी हाँ, आप खुद भी भूत को, प्रेत को अगर घर पर साया है, भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं ऐसी काली शक्ति को। लेकिन शायद आपको वो तरीका पता नहीं होगा। तो डरिए मत, आज की कहानी में ना सिर्फ आपको एक खौफनाक कहानी की जानकारी मिलेगी, बल्कि भूत प्रेत को घर से दूर करने का एक आसान तरीका भी मिलेगा जो आप खुद कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामेश्वर की। रामेश्वर की नई नई शादी हुई थी और गांव में उनका जो बड़ा घर था ना, वहाँ परिवार काफ़ी ज़्यादा थे। यानी रामेश्वर के 3 बड़े भाई थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी, वहाँ पर बच्चे भी थे, अब माँ बाप भी थे। घर भले ही जितना भी बड़ा हो, लेकिन जब इतने परिवार इकट्ठे हों तो कुछ खिचपिच रहा करती है। अब रामेश्वर की शादी हो चुकी थी और रामेश्वर की पत्नी कह रही थी कि मैं पहले शहर में रहा करती थी, अब मैं गांव में आ चुकी हूं और यहाँ रहने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो परिवार के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़े घर के बावजूद भी उन्हें जो जगह मिली थी वो कम थी, सामान रखा नहीं जा रहा था और उन्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना था। रामेश्वर के जो माता पिता थे वो तो कब से कह रहे थे कि बड़े घर को बेचकर छोटे छोटे आपस में कुछ पास में ही छोटे छोटे घर ले लेते हैं, जिससे परिवार भी एक साथ रहेगा और घर की जो खिचखिच होती है वो भी नहीं रहेगी, खटपट नहीं रहेगी। लेकिन जो सभी भाई थे मान नहीं रहे थे। लेकिन रामेश्वर वो चाहता था कि वो शहर में रहे, क्योंकि यहाँ उनके बड़े खेत थे और उन खेतों पर वो खुद खेती नहीं किया करते थे, मजदूर रखे हुए थे। इस तरह से कमाई अच्छी खासी हो जाया करती थी और सभी भाइयों में बराबर बंट जाया करती थी। इसके बाद रामेश्वर और उसकी पत्नी ने यह डिसीजन लिया कि वो शहर में रहना शुरू हो जाएंगे, किराए के मकान पर ही रहने लगेंगे और वैसे भी उनके पास तो पैसे हैं, अगर कोई सस्ता घर मिला तो वहां पर खरीद लेंगे और सभी भाइयों को धीरे धीरे आसपास के कोई घर मिलते रहेंगे, वहां पर बुलाते रहेंगे कि आप भी शहर में आ जाइए। रामेश्वर ने ये पहला कदम उठाया था। उनके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं हुई थी, बुरी आदतें घर में किसी को भी नहीं थी। शहर में वो पहुंच गए, एक किराए के मकान पर रहने लगे और इसके बाद रामेश्वर और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन तभी उन्हें एक खास जगह, एक सस्ता घर बिकाऊ नजर आया। उन्हें किसी से पता चला कि इतने सस्ते में ये घर बिक रहा है। जो वहाँ पर रहने वाले पहले मालिक थे ना, उनकी माली हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उनके जो काम थे वो चल नहीं रहे थे, इसीलिए वो घर बेचना चाहते थे और जल्दबाजी में रामेश्वर ने वो घर खरीद लिया। लगभग 20 से 25 दिन हुए होंगे कि वो किराए के मकान पर रह रहे थे। उसके बाद ये घर उन्होंने खरीद लिया और वहाँ पर सामान ले आए। पहले उनके पास सामान काफ़ी ज़्यादा था। गांव में जिस घर में वो रहते थे वहाँ एक कमरे में सामान पूरा रख नहीं होता था। किराए का जो मकान लिया था वो भी एक कमरा था, यहाँ तो 3 कमरे थे और सामान था अब कम पड़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश। पहले 15 दिनों तक उनकी खुशी उनसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी तो गाँव से बड़ा भाई आ जाता, कभी उससे बीच वाला जो उससे बड़ा था वो आ जाते, ऐसे माँ बाप भी आ जाते। 15 दिन तो ऐसे ही लगा रहा, चलो अच्छा घर है, यहाँ पर साफ सफाई रखना और बड़े भाइयों के लिए भी आसपास ढूंढते रहना, यहाँ इस इलाके में कोई घर मिल जाए ताकि सभी जो भाई हैं आसपास रह सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। प्यार बहुत ज़्यादा था उनमें। लेकिन 15 दिनों बाद जब सभी आना जाना सबका हो चुका था, जो रामेश्वर था उसका सर दर्द रहने लगा था और ये सर दर्द हुआ करता लगभग शाम के वक्त, क्योंकि जो रामेश्वर था यहाँ भी कोई काम ढूंढ रहा था और उसे लग रहा था अगर मैं नौकरी करने के बजाय कोई काम करना शुरू कर दूं, कोई किराए की दुकान ले लूं, वहाँ पर कोई सामान रखकर बेचना शुरू कर दूं तो शुरुआत हो जाएगी। फिर कमाई तो हमारी खेतों से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना। ये सोच में पड़ा रहता था या परेशानी थी। लेकिन 3 से 4 बजे उसका सर दर्द करने लगता और रात भर उसका सर दर्द करता रहता, जैसे घर में चिंता में रहता।
और धीरे धीरे रामेश्वर की पत्नी ने एक खास चीज नोटिस करनी शुरू की कि घर में रामेश्वर हमेशा लाइट बंद करके रखता, एक छोटी लाइट जलाता और अंधेरे में बैठा रहता, सोचता रहता। रामेश्वर कहने लगा था कि उसे अंधेरा पसंद है, अंधेरे में सोचना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब परेशानी इसी तरह बढ़ती गई, हर रोज सर दर्द रहा करता था। रामेश्वर की पत्नी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि घर में बैठे मत रहा करो, कहीं बाहर निकलो, दोस्तों को मिलो, कोई ना कोई तो होगा शहर में। रामेश्वर ने निकलना शुरू कर दिया और अगले 1-2 दिनों तक वो थोड़ी सी शराब पीकर घर पर आया। बीवी से झगड़ा हुआ, लेकिन वो कहने लगा सभी दोस्त पीते हैं, जरा सी पी है क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। सभी पी रहे थे और उनकी पत्नी अभी वहां करीब ही थी, तो मैंने भी एक ग्लास में थोड़ी सी शराब पी ली। पत्नी से झगड़ा हुआ, घर में बताया गया, लेकिन अगले 5 से 10 दिनों तक धीरे धीरे हर रोज की बात हो गई कि वो थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगा। पत्नी से झगड़ा भी होता, लेकिन अब पत्नी करती भी क्या, वो रामेश्वर से थोड़ा डरती थी। रामेश्वर जैसे बहुत शरीफ था, लेकिन गुस्सैल भी काफी ज्यादा था, इसीलिए अब वो शराब पीने लगा था तो उसकी पत्नी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। घर में शिकायत 1-2 बार की थी और घर वालों ने भी काफी ज्यादा गुस्सा किया था। तो रामेश्वर कहने लगा था कि घर में बताने की जरूरत नहीं है, ये परिवार का मामला है, परिवार तक रहना चाहिए। अब जो रामेश्वर था अंधेरे में घूमता रहता या घर में बैठा रहता, छत पर चढ़ जाता। आदतें उसकी अजीब सी होने लगी थी और रामेश्वर को शक तक नहीं हुआ था कि इस घर में आने के बाद ऐसी चीजें होने लगी हैं। कभी कभी घर में चीजें टूट जाना, अपने आप चीजों का गिर जाना, उनका थोड़ा थोड़ा नुकसान होने लगा था और जो उनके अकाउंट में पैसे भी थे वो जिस काम में लगाते उसमें थोड़ा थोड़ा नुकसान होने लगता। और नुकसान का कारण ज्यादातर था रामेश्वर की सेहत। वो जब बीमार पड़ जाता तो घर में पड़ा रहता, बाहर नहीं जाता। जिसको उधार दिया था भूल जाता कि किसको उधार दिया है, और जिसे उधार दिया है वो वापस देने थोड़े ना आएगा, लिखता भी नहीं। उसकी ऐसी आदतें होने लगी थी। रामेश्वर की पत्नी खुद कहने लगी थी कि ये पहले बहुत सही हुआ करते थे, अब इनकी आदतें कैसी हो गई हैं। घर में उन्हें डर लगा करता था क्योंकि सामान अपने आप गिरने लगा था, लेकिन घर में कोई भूत प्रेत का साया है या नहीं पहले उन्हें एहसास नहीं हुआ। सामान का वैसे ही गिरना, क्योंकि कई जगह उन्होंने जैसे शेल्फ नहीं बनाई थी, जो किचन था वहां अच्छे से स्लैब्स नहीं बनी हुई थी, सामान इसी तरह से टिकाया करते थे, बीच में गिर जाया करता। कांच के बर्तन थे टूट जाया करते, आईना रखा होता वो खिसक कर गिर जाता। कई जगह जैसे रोशनदान थे और वहां से हवा अंदर की तरफ आती और हवा के कारण पर्दे हिलते और चीजें गिर जाती। इस तरह से उनका थोड़ा सा नुकसान होने लगा था। उसके बाद जो रामेश्वर था, ये 1 से 1.5 महीना हो चुका था इस घर में आए हुए। रामेश्वर का अपनी गली में किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया। रामेश्वर की पत्नी बाहर निकली कि इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है। रामेश्वर जो था अपने सामने वाले पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा था कि आपके जो कुत्ते हैं मेरी तरफ देखकर भौंकते रहते हैं, घर के अंदर ही होते हैं लेकिन भौंकते रहते हैं। इस बात का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया और जो रामेश्वर था उसने पत्थर जमीन से उठाकर वो जो घर था उसके गेट पर मारे थे और वो घर वाले खुद कह रहे कि ये पागल हो गया है। झगड़ा काफी ज्यादा बड़ा था। रामेश्वर की पत्नी ने थोड़ा सा शांत किया था रामेश्वर को, घर लेकर आई और फिर पूछा क्या बात हुई। तो रामेश्वर ने कहा कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं, ऐसा लगता है मुझे काटने के लिए आ जाएंगे। रामेश्वर की पत्नी ने कहा कि गेट तो लगा होता है ना, बाहर थोड़े ना आ सकते हैं। रामेश्वर ये बात समझ नहीं रहा था। उसके बाद और पड़ोसियों से अगले कुछ दिनों में उसका झगड़ा होता रहा। बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया था। गुस्सा सर पर इतना ज़्यादा चढ़ जाता कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और झगड़ा बढ़ता जाता। घर में जैसे नुकसान हो जाता, जहाँ कुछ चीज़ें रखी होती पानी भर जाता, गीली हो जाती या ग्लास से पानी गिर जाता, अपने आप नुकसान होता जा रहा था और दिमाग भी रामेश्वर का सही से काम नहीं करता। लेकिन 2 महीने बीत चुके थे। रामेश्वर की जो पत्नी थी वो थोड़ी सी सुस्त थी, काम करने में भी सुस्त थी। वहाँ बड़े घर में भी कम काम किया करती थी। जिस परिवार से आई थी वहाँ भी पहले काम कभी किया नहीं था, तो यहाँ भी वो थोड़ा लेट उठा करती थी। लेकिन पति की ये हालत देखकर वो थोड़ी जल्दी उठने लगी थी। किसी ने उसे बताया था कि भगवान का ज़्यादा नाम लेने से घर में तरक्की आने लगती है। वो इससे पहले भगवान पर यकीन नहीं करती थी और ये पूजा पाठ का कार्य किया नहीं करती थी, तो ज़्यादातर घर में बैठी रहती या घर के काम ही करती रहती। तो एक दिन 4 बजे जब वो उठी, किसी ने कहा था कि इस तरह तुम्हें सुबह सुबह मंदिर जाना होगा, एक टोटका सा करना होगा, उससे काम हो जाएगा। जब वो 4 बजे उठी उसने देखा कि रामेश्वर बेड से उठकर एक साइड में टेबल था ना, कुछ खरौंच कर, नाखून से खरौंच कर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा। जैसे ही रामेश्वर की पत्नी ने हिलाया, वो जैसे नींद से उठा हो, जैसे नींद में ये सब कर रहा हो।
तभी रामेश्वर की पत्नी को शक हो गया था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसके बाद आने वाले दिनों में रामेश्वर की जो पत्नी थी रात को उठ उठ कर अपने पति की तरफ देखा करती, और जो रामेश्वर था वो ऐसी हरकतें किया करता, आंखें खोलकर छत की तरफ देख रहा होता। जब भी रामेश्वर की पत्नी उठकर देखती तो रामेश्वर तो जाग रहा होता। पूरी रात वो सोया ही नहीं करता था या सो जाया करता था, लेकिन जैसे आंखें खुली रहती थी। कुछ दिनों तक ऐसा होता रहा। उसके बाद जो रामेश्वर की पत्नी थी वो रात भर जागने लगी और उसने एक खास चीज़ नोटिस की कि रामेश्वर कई बार उठकर चलता है, किचन में जाता है। पहले भी पानी पीने के लिए जाया करता था, लेकिन इस बार जैसे कोई उसका हाथ खींचता है और जैसे खींचकर उसे ले जाता है नींद में ही। और इस बार एक छोटे से कद की काली सी परछाई जो दीवार पर बन रही थी, सामने कुछ नहीं था, परछाई बन रही, और ये रामेश्वर की परछाई नहीं थी। रामेश्वर की पत्नी ने देखा और उसे लगा था ये घर में कोई ना कोई गड़बड़ है, भूत प्रेत का साया है। उस समय उसे पक्का हो गया। सुबह जब रामेश्वर उठा, रामेश्वर को रामेश्वर की पत्नी ने बताया, और रामेश्वर खुद कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रामेश्वर की पत्नी ने साफ कहा देखिए मुझ पर भरोसा कीजिए। अब रामेश्वर अपनी पत्नी पर भरोसा करता था कि उसकी पत्नी कह रही है, हो सकता है ऐसी गड़बड़ हो, घर में वैसे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सामान गिर रहा है, मेरी दिमागी हालत भी जैसे खराब हो रही है। तो इसके बाद दोनों एक बाबा के पास गए जो भूत प्रेत का निवारण किया करता था, और वहाँ से जो रामेश्वर था उसने झाड़ फूंक करवाई ताकि भूत का साया जो उसके सर पर हो वो ठीक हो जाए। 1-2 दिनों तक थोड़ा सा असर रहा, जैसे वो थोड़ा ठीक लगने लगा, फिर से वैसी हरकतें शुरू कर दी। फिर से वो बाबा के पास गए, अब बाबा ने फिर से झाड़ फूंक की, उसका असर फिर से 1 दिन रहा। उसके बाद रामेश्वर वैसी हरकतें करने लगा। बाबा के पास दोबारा गए, अब बाबा घर आया। इस बार बाबा कहने लगा कि इस पर साया तो है, महसूस तो हो रहा है कि काली शक्तियों से, जैसे इसके बोलने का तरीका और अपने आप जबान का कांपना, पता लग रहा है कि इसकी आदतें बदल रही हैं, कोई काली शक्तियाँ। घर आया बाबा, घर पर झाड़ फूंक की, उसके बाद कहा कि अब भूत प्रेत का निवारण हो जाएगा। 2 दिनों तक निवारण हुआ। उसके बाद फिर से हालात वैसे होने लगे, लाइट का अपने आप फ्लक्चुएट करना, बल्ब का खराब हो जाना, चीज़ों का टूट जाना, नुकसान पर नुकसान होते जा रहे थे। और बाबा को दूसरी बार फिर से बुलाया घर पर, और बाबा ने फिर से झाड़ फूंक की, और बाबा खुद हैरान, कैसे भूत प्रेत का साया है। ज़्यादातर भूतों का साया जो घर पर होता है ना, झाड़ फूंक करने पर घर शुद्ध हो जाता है, उसके बाद भूत प्रेत का साया नहीं रहता। ये कैसा भूत है जो घर में छिपा हुआ है और भागकर फिर से आ जाता है। बाबा के पास इसका कोई इलाज नहीं था जो उनके समझ में आ रहा। उस बाबा के पास काम और भी बहुत ज़्यादा थे। रामेश्वर, उसकी पत्नी एक और बाबा के पास गए, एक मंदिर के पुजारी थे उनके पास गए, उनको भी काफ़ी काम थे। ये शादियों का समय था, ज़्यादा शादी चल रही थी, तो शादी का जो काम था पंडित जी ने ज़्यादा करना था। उन्होंने कुछ चीज़ें दी कि घर में रखो, इससे घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन उसका असर भी 1-1.5 दिन तक रहा। घर में ऐसी चीज़ें होती रहीं, और अब रामेश्वर बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगा था बीवी के साथ ही। वो बहुत गुस्से में आ जाता, जैसे कोई चीज़ उठाकर बीवी के मारने वाला हो। रामेश्वर की पत्नी को अब लगा घर में बताना होगा, साफ साफ बताना होगा। वो रामेश्वर को लेकर घर गई। वहां 2 दिन रहे। रामेश्वर की आदतें सुधरने लगी। शराब पीने का मन नहीं कर रहा था उसका, कोई चीज़ को ऐसी को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं आ रहा था। तब जो रामेश्वर के पिता थे उनका कहना था कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जैसा तुम बता रही हो, हमें पहले बताना चाहिए था। हमें उस घर पर शक हो रहा था, हमें लगा चलो तुम्हारी प्राइवेसी है, उस घर में क्या तुम रखते हो क्या नहीं रखते, हमने ज़्यादा बोला नहीं। रामेश्वर के पिता खुद 3-4 दिन उस घर में रहने आए और कहने लगे कि मैं खुद देखता हूँ कौन से भूत प्रेत हैं। उन्होंने घर में देखा कि घर में सामान किस तरह से रखा हुआ है। घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। भूत प्रेत को बचाने के लिए अगर घर में ही हम इतनी नेगेटिव चीज़ें करने लगे तो भूत को भगाया नहीं जा सकता। अगर भाग चुका है तो अट्रैक्ट होता है दोबारा उस घर की तरफ। पूजा पाठ का वो प्रावधान किया नहीं करते थे। एक कमरा कोई ऐसा शुद्ध बनाया नहीं था जहाँ पर कोई मूर्ति, कोई भगवान की तस्वीर या कुछ भी धार्मिक चीज़ रखी हो और वहाँ पर बैठकर वो ध्यान लगाएं, भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, जिससे पॉजिटिविटी घर में आए, पॉजिटिव बातें करें। तो पॉजिटिविटी घर में थी ही नहीं, पूरी तरह से नेगेटिव, हर दीवार पर सीलन आई हुई। और रामेश्वर के जो पिता थे उन्होंने सबसे पहले एक कमरे में छोटा सा मंदिर बनाया, मूर्ति रखी, और उसके बाद कहा यहाँ हर सुबह 6 बजे उठना है, नहाने के बाद बस 5 मिनट के लिए यहाँ दिया जलाना है, धूप जलाना है, ये तो काम करना ही है। इसके बाद भी समाधान इतनी जल्दी नहीं होगा। पॉजिटिविटी घर में इतनी ज़्यादा लानी होगी कि नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद घर से भाग जाएं, दोबारा आ ना पाए। मंदिर, पूजा पाठ का प्रावधान,
शाम के वक्त वो घर में बैठा करते, इकट्ठे बैठते, बाहर जाने की बात नहीं होती तो पति पत्नी ज़्यादा बातें करते। कई बार रामेश्वर की माँ वहाँ पर आ जाती, शाम के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने लगती। इस तरह जो दोस्त होते, कुछ रिश्तेदार होते, घर में आते, खुश रहते बच्चों के साथ और बच्चों का खेलना, ये पॉजिटिव वाइब्स थी जो घर में नेगेटिव वाइब्स को दूर करने लगी और इससे रामेश्वर सुधरने लगा। शराब की लत दूर होने लगी और इसके बाद कलाई पर जो लाल रंग का धागा बांधा जिसको वो देख देख कर याद करता, उस पर असर हटने लगा था। किसी बाबा की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में ये समाधान से जैसे धीरे धीरे भूत प्रेत का साया हटने लगा। जो घर में नजर आया करता था ना, वो काले रंग का साया, जो रामेश्वर की पत्नी को धीरे धीरे वो दिखना जैसे गायब हो गया। उन्हें कोई खास चीज करनी नहीं पड़ी, बस यही दरवाजे पर दिया जलाना, घर में तुलसी का एक छोटा सा पौधा लगाना जो घर के अंदर रखना दिन के वक्त, और थोड़ी शाम हो गई तो बाहर धूप में भी कुछ समय के लिए रखना, क्योंकि एक पौधे में एक शक्ति होती है और ख़ास तौर पर तुलसी का पौधा जिसको हम हर रोज़ पानी देते हैं। इस तरह वो पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने कई तरह के चीज़ों से इकट्ठी की घर में और धीरे धीरे घर सुधरने लगा, पूरी तरह से सही हो गया और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। और खुशी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही लेकर आती है, गम हमेशा नेगेटिविटी लेकर आता। जब उसके भाई घर में 2-3 हफ्ते रह कर गए तो घर में पॉजिटिविटी आई और घर में दोबारा वैसी चीज़ें नहीं हुई। वो घर धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। इससे पहले वाले परिवार ने घर इसीलिए छोड़ा था, घर में भूत प्रेत का साया उन्हें महसूस तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके साथ जैसे कुछ बुरा हो रहा था, उनको जैसे माली हालत उनकी खराब होती जा रही थी। ऐसा रामेश्वर के साथ नहीं हुआ। उसके बाद वो तरक्की करने लगे और माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि हर घर में जो भूत प्रेत है वो आपको नुकसान पहुंचाएं, आपको डराएं। वो छिपकर भी रह सकते हैं, आपका धीरे धीरे नुकसान कर सकते हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा। धीरे धीरे घर में ऐसी बुरी चीज़ें होने लगेंगी, आपको लगेगा आपकी किस्मत है, नुकसान हो रहा है, किस्मत है। ये ऐसे डरपोक भूत होते हैं जो आपको धीरे धीरे गलाते जाते हैं, पूरे रास्ते पर ले जाते हैं और घर की पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ों को दूर कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको भूत प्रेत को भगाने के तरीके कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।